असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी बनी हुई है। रिलीफ एफर्ट्स का बड़ा फोकस फिलहाल कछार डिस्ट्रिक्ट में है। बड़े पैमाने पे इस बार फ्लडिंग देखी गई थी और यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत पड़ी है फौज की। जहाँ पे फोर्डिंग की ज़रूरत है या फिर बोट्स की ज़रूरत है, वहाँ सेना की मदद ली गई है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और फौज मिलकर के कैसे रेस्क्यू का काम करती है, उसके बाद रिलीफ का काम कैसे करती है, आइए चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं theLalantop.com। 30 जून की तारीख है। असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी बनी हुई है। कई जिलों में रिलीफ एफर्ट्स चल रहे हैं। रिलीफ एफर्ट्स का बड़ा फोकस फिलहाल कछार डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पे बड़े पैमाने पे इस बार फ्लडिंग देखी गई थी और यहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत पड़ी है फौज की। जब भी इस तरह की इमरजेंसीज आती हैं तब इस तरह का प्रावधान दिया गया है कि आर्मी को रिक्वेजिशन किया जा सकता है, सेंटर की बाकी एजेंसी से मदद मांगी जा सकती है। और इसी के तहत जो कछार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने संपर्क किया है श्रीकोना बटालियन असम राइफल्स से, जो कि 21 सेक्टर असम राइफल्स के तहत काम करती है, IGAR ईस्ट हेडक्वार्टर के तहत। तो हम अपने पहले स्टॉप में आए हैं जहाँ पे जो ट्रूप्स हैं वो आ गए हैं और जो सिविल सप्लाईज का डिपो है, एक छोटा डिपो है, इसके बाद एक बड़ा डिपो भी है, हम वहाँ पे भी जाएंगे। यहाँ से हम लोग सप्लाईज उठा रहे हैं। मैं और मोहन के साथ में एम्बेड होंगे और आप हमारे पीछे एक 4 व्हील ड्राइव हाई क्लियरेंस व्हीकल है। ये गाड़ी बड़े आराम से ऊंचे पानी में फोर्ड कर सकती है और इसके पीछे आप एक नाव देखेंगे। ये एल्युमिनियम की नाव है। 10, 20, 15 किलोमीटर जितना भी डिस्टेंस है, आप अगर इसको फ्यूल दें तो ये जा सकते हैं। इसमें ट्रूप्स भी जाते हैं 8 और साथ में अपने साथ 1 टन तक की सप्लाई साथ में लेके जा सकते हैं। तो फिलहाल ये बोट इसके ऊपर लाद दी गई है। हमसे आगे भी कुछ ट्रक्स गए हैं जिनमें सिविल सप्लाईज भी हैं और जो असम राइफल्स ने अपने पूल से फ्लड रिलीफ के लिए जो राशन दिया है, जो सिविल लोगों को दिया जाएगा, जो आम लोगों को, ज़रूरतमंदों को दिया जाएगा, जो फौज अपनी तरफ से दे रही है, वो पहले ही पहुंच गया है। तो इसके बाद हम अगले स्टॉप पे जाएंगे जहां पे दोनों पार्टीज का मिलन होगा, साथ में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी आएंगे और वहां से हम आगे बढ़ेंगे। ये एक डिपो बनाया गया है जहाँ पे ये एक स्कूल है, श्रीकोना स्कूल, और इसके अंदर आप देख रहे हैं ये चावल के बैग्स हैं। ये चावल के बैग्स जितने अलग अलग जिले, जितने अलग अलग गांव हैं, जहां जहां से रिक्वायरमेंट आ रही है वहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ले जाता है। जो आपके पीछे जो छोटा हाथी दिख रहा है उस तरह की गाड़ी में, छोटी गाड़ियों में। लेकिन जहां पे अभी भी कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, जहां पे रोड्स उतनी अच्छी नहीं है, जहां पे फोर्डिंग की ज़रूरत है या फिर बोट्स की ज़रूरत है, वहाँ सेना की मदद ली गई है। इससे ऊपर आप देख रहे हैं जो पीछे एक बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर एक रिलीफ कैंप बनाया गया है जहां बताया जा रहा है कि अभी भी सैकड़ों की संख्या में लोग पनाह लिए हुए हैं। हम आगे चलेंगे और आपको बताएंगे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और फौज मिलकर के कैसे रेस्क्यू का काम करती है, उसके बाद रिलीफ का काम कैसे करती है। आइए चलते हैं। ये हमारे कॉन्वॉय का पहला स्टॉप है। ये कॉन्वॉय यहाँ से आगे जाएगा फ्लड रिलीफ प्रदान करने के लिए, लेकिन ये स्टॉप इसलिए लिया गया क्योंकि इस गांव में एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया जाना था। क्योंकि कल जब यहाँ पे असम राइफल्स की श्रीकोना बटालियन के जवान आए थे तब उन्हें ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पे कुछ लोगों को मेडिकल एड की ज़रूरत है, इसलिए आज वो मेडिकल एड के साथ पे यहाँ पे पहुँचे और सिर्फ 5 से 7 मिनट में इन्होंने अपना एक कैंप सेटअप कर लिया है। अब गांव में खबर भेजी जा रही है कि जितने लोगों को मेडिकल एड की ज़रूरत है वो यहाँ पे आए। यहाँ पे AR के जो डॉक्टर्स हैं उनका ट्रीटमेंट करेंगे। जो ऑन स्पॉट इलाज हो सकता है वो उन्हें दी जाएगी। जो दवा इन लोगों के पास में है, कुछ सप्लाई से लोग लेके चले हैं साथ में, वो दी जाएगी। और अगर कोई पेशेंट उन्हें ज़्यादा सीरियस नज़र आता है तो फिर उसको यहाँ से वो इवैक्यूएट भी करेंगे। इनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं। बाढ़ राहत के दौरान सेना की विजिबिलिटी का लोगों के मोराल पर अच्छा असर पड़ता है। जब वो सेना के ट्रक्स को, उनकी वर्दी को देखते हैं तब वो सामने आते हैं और मदद की मांग करते हैं। बाढ़ राहत के लिए सेना की टुकड़ियां जब रवाना होती हैं तो वो अपने साथ एक मोबाइल RO प्लांट भी लेके चलती हैं ताकि वो कहीं भी कभी भी साफ पानी तैयार कर सकें, जिससे कि लोकल्स में बांटा जाता है। बाढ़ के दौरान पानी की समस्या सबसे बड़ी होती है और ये पानी राहत ऑपरेशन में तैनात जवानों के काम भी आता है।
तो फाइनली कॉन्वॉय के ट्रक्स वहाँ तक के पहुँच गए हैं जहाँ तक के रास्ता अभी खोल दिया गया है। और ये ट्रक्स काफ़ी केपेबल है, हमने पहले भी आपको बताया था कि काफ़ी ऊंचे पानी में फोर्ड कर सकते हैं। ये इस हाइट तक के, मतलब मेरी छाती तक के अगर पानी होगा तो ये ट्रक बड़े आराम से उसमें चलेगा और सामान भी डिलीवर करके आ सकता है। लेकिन जो जानकारी अभी है वो ये है कि पानी इससे ज़्यादा है, इसलिए इनकी बोट्स यहाँ पे अनलोड की जा रही हैं। अनलोड करने के बाद में इनमें रसद भरी जा रही है, जो सामान जो सप्लाई ये लोग साथ में लेकर के आए हैं इन नावों के ऊपर रखा जाएगा। इनमें मोटर्स लगा दी गई हैं, फ्यूल साथ में रख लिया गया है, लाइफ जैकेट्स रख दी गई हैं। और जैसे इनकी तैयारी पूरी हो जाती है यहाँ से ये क्रू आगे जाएगा। अब तक के इस इलाके के तपंग डेवलपमेंट ब्लॉक के बीडीओ साहब भी हमारे साथ चल रहे थे। जैसा कि हमने बताया ये एक जॉइंट ऑपरेशन है, एक तरफ असम राइफल्स है, दूसरी तरफ कछार एडमिनिस्ट्रेशन है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ललन टॉप में। सर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें जो कछार एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको ज़रूरी लगा कि अब सेना की मदद लेना ज़रूरी होगा? एक्चुअली देखिए ये पूरा डिस्ट्रिक्ट ही सबमर्ज हो गया है, तो एनाफ बोट्स जो था वो लोग, अभी हम लोग के पास इतना बोट्स नहीं कि हम लोग हर जगह में पहुंचा सके, क्योंकि ऑल द रोड्स आर सबमर्ज्ड। तो इसीलिए ओनली ऑप्शन इज़ लाइक ऑलरेडी दे वर हैविंग सम सपोर्ट टू अस बिफोर, सो वी हैव कॉन्टैक्ट एंड देन दे केम टू हेल्प। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें बता दिया है कि किन किन गांवों में ये रसद दी जानी है। वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको ये सामान दिया जाएगा और फिर ये जाके आगे उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बड़े साइंटिफिक तरीके से होता है। बोट को पहले मूर किया जाता है, मतलब अब यहाँ पे कोई खंबा नहीं है गाड़ने के लिए, इसीलिए एक आदमी एक जवान उस बोट को पकड़ के खड़ा रहता है ताकि जैसे ही उसमें सामान डाला जाए वो पानी में स्लिप ना कर जाए। तो अब हम बोट पर आ गए हैं, BAUT बोल्ट असॉल्ट यूनिवर्सल टाइप। नॉर्मली इन बोट्स को जिस तरह से तैयार किया गया है असॉल्ट के लिए है, इनलैंड वाटर्स के लिए स्पेसिफिकली ये बोट्स डिज़ाइन की गई हैं, उसी तरह का पानी जिसमें हम लोग फ़िलहाल चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्थिति बारपेटा से थोड़ी अलग है। अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिस तरह बारपेटा में पूरी तरफ चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और वहाँ दूसरी चुनौतियाँ थी नाव चलाने की या पानी से होते हुए कहीं जाने की। यहाँ बिल्कुल दूसरा तरह का माहौल है, क्योंकि यहाँ पे जो जलकुंभी या उस तरह के जो पौधे हैं जो पानी में हो जाते हैं, पनप जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या पनप गई है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे पानी है। तो इसलिए जितने भी क्रूज़ इन बोट्स पर चढ़े हुए हैं, बाउट्स पे चढ़े हुए हैं माफ़ कीजिएगा, वो एक बंदा आगे देखता रहता है कि क्लियर कहाँ से रास्ता है, वो पीछे गाइड करता रहता है और इस हिसाब से बोट को घुमाया जाता है। एक सीध में नहीं चला जाता है, जैसे एक बोट लेफ़्ट साइड से गई है, एक बोट राइट साइड से गई है। हम लोग अभी हम बाईं तरफ की बोट को ही फॉलो करने वाले हैं। और हमेशा तैयारी रखी जाती है, जो नाव के अंदर जो वज़न है बाउट के अंदर वो बीच में रखा जाता है। ये चावल के स्टैक्स हैं, ये तेल के स्टैक्स हैं, साथ में बैम्बू है अगर ज़रूरत पड़े इसे अगर कहीं डायरेक्शन देने के लिए, और रोज़ जो चप्पू हैं वो भी साथ में रखे रहते हैं, पूरे टाइम लिए रहते हैं। जैसे ही इस तरह की सिचुएशन निर्मित होती है जबकि आप मोटर से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो बोट को रो किया जाता है। ऑपरेशन कभी भी नहीं रुकता है। बाउट्स के ज़रिए जो सप्लाई पहुंचाने का काम आज सुबह शुरू किया गया था वो हम अपने पहले स्टॉप पे पहुंच गया है, बोट स्टॉप पे। बोट्स के ऊपर रसद ला दी गई है जिसमें चावल है, तेल है, नमक है। और अब हम क्वारपार गांव में पहुंचे हैं। क्वारपार गांव में यहाँ पे इस पूरी रसद में से कुछ हिस्से को यहाँ से उतारा जाएगा, यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाएगा जो बांटेगा, और उसके बाद बोट्स यहाँ से आगे जाएंगी। क्वारपार में ही हम ये चीज़ अच्छे से समझ पाए कि क्यों सेना को बुलाने की ज़रूरत पड़ती है इस तरह की त्रासदियों में। आप देख रहे हैं कि जो लोकल बोट्स हैं, जो लकड़ी की नावें हैं यहाँ पे, ये भी बहुत काम की होती हैं, बहुत यूज़फुल होती हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग जा सकते हैं, 4-5 लोग आराम से बैठ जाते हैं और काफ़ी इजीली अवेलेबल भी होती हैं ये असम के इस हिस्से में। बावजूद इसके इसमें बड़ी संख्या में ना लोगों को निकाला जा सकता है, ना ही उन तक की रसद पहुंचाई जा सकती है, और इसीलिए हमको फ़ौज की बाउट्स की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम लोग सामान लेकर के आए हैं। ऐसे लोग भी हमें यहाँ पे दिखे जिनके पास में ये छोटी बोट्स भी नहीं थी लकड़ी की, तो जब ज़रूरत पड़ी तब उन्होंने इस तरह से थर्मोकॉल से और बैम्बू से, बाँस, थर्मोकॉल और थोड़ी बहुत लकड़ी से इन्होंने एक राफ्ट बनाने की कोशिश की है। जब जान ख़तरे में पड़ती है तब आदमी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करता है। अच्छा जुगाड़, लेकिन ये आपको बहुत दूर तक के नहीं ले जा सकता है, और इसीलिए जो इमीडिएट रिलीफ मिल जाने के बाद में इस तरह के रिलीफ ऑपरेशन चलाए जाते हैं जहाँ पे बड़ी मात्रा में रसद लाया जाता है और
अलग अलग पॉइंट्स पे डंप किया जाता है, उसके बाद उसे बांटते हैं आगे जाके। पहले स्टॉप पे हमारी इस रिलीफ पार्टी का काम पूरा हो गया है और अब ये हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। आज पहली बार मैंने भी एक चीज़ सीखी कि रिलीफ जब बांटा जाता है इस तरह के ऑपरेशंस में, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सारा रसद आप एक तरफ से लेके आए हो और आप पॉइंट बी पे दे रहे हैं। मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं जहाँ से सामान लोड किया जाता है, अनलोड किया जाता है। जैसे जब हम चले थे, जब इस बोट में सामान रखा गया था, इसमें चावल के बैग्स थे, नमक था, तेल था। हम इस पहले गाँव में पहुँचे, यहाँ पर हमने चावल दिया, नमक दिया, तेल के भी कुछ क्रेट्स दिए। अब हमने बोट में कुछ पानी रख लिया है, क्योंकि जिस अगले गांव तक के हम जाने वाले हैं वहाँ पे ये बताया गया है कि उन्हें पानी की ज़रूरत है। तो पानी के भी ये बॉटल्स रख ली गई हैं, जो पेट बॉटल्स होती हैं, और ये बोतलें ले जाके अब उस गांव में दी जाएंगी। उसके बाद होगा लंच ब्रेक। एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या सेना में या असम राइफल्स में सारे जवान बोट्स ऑपरेट करना जानते हैं, या तैरना जानते हैं, या रोइंग जानते हैं? तो ऐसा नहीं है। ये एक हाईली कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन होता है। इसके अंदर जैसे कि जिस बोट में, जिस बाउट में हम लोग फ़िलहाल बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो टुकड़ी है ये AR का डिटैचमेंट है असम राइफल्स का। और जो पीछे आपके पीछे एक मोटर है जिससे ये नाव आगे बढ़ रही है, उस मोटर को ऑपरेट करना अपने आप में एक स्किल है। आपको ये देखना पड़ता है कि नाव का वज़न किस तरफ है, नाव को किस दिशा में जाना है, और उस हिसाब से आप उस मोटर को दिशा देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मद्रास सैपर्स के जवान इस डिटैचमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, वो बोट चलाते हैं। और आप बोट के आगे लेफ़्ट और राइट में ये रोइंग पार्टी है, ये हाथ से चप्पू चलाते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, और ये तैराक भी हैं। तो इनके दो फंक्शंस हैं। ये तैर के जा सकते हैं, अगर किसी को बचाना हो, अगर कोई आदमी मरूंड हो तो उस तक के पहुंच सकते हैं पानी में तैरते हुए, उसको अपने साथ रेस्क्यू करके वापस बाउट तक के ला सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब ये चप्पू भी चला सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग लेकिन सामान लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये एक रिलीफ पार्टी है। अगर रेस्क्यू पार्टी होती तो ज़्यादा जवान होते जो कि इस तरह से ट्रेंड होते। हम फ़िलहाल एक ऐसी जगह पे पहुँचे हैं रो करते हुए जहाँ पे जल कुंभी ने रास्ता रोक लिया है। तो अब दोनों पार्टीज़ रुकी हैं और यहाँ पे जो लोकल्स हैं उनकी मदद ली जा रही है। उनसे अभी यही रिक्वेस्ट किया गया है। तो एक आदमी अभी आगे तैरते हुए गया है, वो ये देखने गया है कि जल कुंभी कहाँ कम है और कहाँ ज़्यादा, और जहाँ पे फिर कम होगी वहाँ पे रोइंग पार्टी उसको दोनों तरफ अलग अलग करेगी, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल प्रिकॉशन के लिए मोटर्स ऊपर उठा ली गई हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि मोटर को कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि वो लाइफ सेविंग चीज़ है। वही हमको यहाँ पे लेके आई है, वही वापस भी लेके जाएगी। और जैसे ही फ़ौज की नावें या असम राइफल्स की ये बाउट्स लोकल्स को दिखती हैं, वो आसपास जमा होने की कोशिश करते हैं। जैसे इस पुल के ऊपर आपको लोग दिख रहे हैं, वो ऊपर से बांग्ला में बताते हैं कि इनको क्या चाहिए। जैसे पानी चाहिए तो जौल बोलेंगे, या बताते हैं कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जो पार्टी होती है रिलीफ पार्टी, वो उन चीज़ों को नोट कर लेती है। अगर उनके पास नहीं होती है, अगर होती है तो दे देती है, और फिर उस फीडबैक के साथ में दोबारा यहाँ पे आया जाता है। हम पहुंच गए अपने स्टॉप नंबर 2। ये भी एक गांव है जो पिछले कई दिनों से बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। पहली बार इस गांव में मदद पहुंच रही है। हल्की हल्की बारिश हो गई है, इसलिए ये तय किया गया है कि जितनी भी सप्लाईज़ हैं उनको एक बिल्डिंग के अंदर स्टैक कर दिया जाएगा, ताकि वो पानी से बची रहें। इन गांव वालों को क्या क्या तकलीफ़ें थीं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इस बारे में भी हमने उनसे बात की। जो फ़ौज आई है यहाँ पे पानी लेके, खाना लेके, फौज तो आए नहीं है, अभी तक आए नहीं। या आज में आया है, वो आज का फर्स्ट टाइम आया है। अच्छा, दोबारा तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए आप लोगों को? गांव में किस किस सामान की ज़रूरत है? सामान की तो ज़रूरत तो बहुत है। इधर में बहुत आदमी लोग भूखा है, और सामान के लिए कोई बहुत दिक्कत है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो क्या क्या चाहिए? जैसे एक तो चावल, दाल, पानी चाहिए, जल चाहिए। जलेर प्रॉब्लम बेशी। पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या एक्चुअली ये गांव जब हम आ रहे थे तो हर तरफ 40 फुट पानी से ये घिरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा गहराई है। तो बहुत सारे लोग यहाँ तक आने का रिस्क ले नहीं रहे हैं। और बीच बीच में दरअसल ऐसा है कि बहुत सारी फिशरीज़ हैं इस इलाके में,
तो अगर कोई आने की कोशिश भी करता है तो उनकी नाव उन नेट्स में फंसती है। इनफैक्ट हम जिस बाउट में थे उसकी मोटर में भी फ़िलहाल नेट फंसा हुआ है एक, और जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तब उस नेट को निकालने की, वहाँ से उसको काट के अलग करने की कोशिश चल रही है। तो फाइनली हमारी सारी बाउट्स में जो नेट्स फंसे थे उनको क्लियर कर लिया गया है। अब हमारी बाउट्स यहाँ से आगे बढ़ सकती हैं और हम हो रहे हैं रवाना। सारा सामान गाँव में डिलीवर कर दिया गया है, लेकिन इस बीच बारिश आ गई है, लेकिन रुकने का फैसला नहीं लिया गया, इसलिए हम लोग बोट में बैठ गए हैं और बारिश के बीच ही अब वापस जा रहे हैं। फिलहाल रोइंग पार्टी बोट को गहरे पानी में लेके जा रही है और जैसे ही हम गहरे पानी में आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद मोटर चालू करके फिर बोट स्पीड से आगे जाएगी। तो अब हम 2 गांवों में रिलीफ डिलीवर करने के बाद फाइनली वापस आ गए हैं रोड हेड तक के। तीनों बोट्स यहाँ पे मूर कर दी गई हैं, इनकी मोटर्स भी हटा दी गई हैं और अब सारे जवान जा रहे हैं लंच के लिए। नाम लंच है लेकिन पूरी शाम हो गई है, सब लोग भीगे हुए हैं और काम पूरा नहीं हुआ है। उसके लिए हम कल जो आउटफिट है श्रीकोना बटालियन का वो वापस इस जगह पे आएगा, दोबारा रिलीफ कलेक्ट करेगा और उसके बाद और जो अंदर गांव हैं, हमें बताया गया है कि वहां तक जाने के लिए 40 से 60 मिनट तक की आपको बोट चलानी होती है। वहां तक के जाएंगे ये लोग और रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह इस वीडियो में हमने दिखाने की कोशिश की कि जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरत पड़ती है उसे और सेना उसकी मदद करने के लिए आती है या फिर असम राइफल्स उसकी मदद करने के लिए आती है, तो वो काम किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। इस वीडियो को बनाने में जो सहयोग हमें मिला है श्रीकोना बटालियन की तरफ से, उसके लिए हम उसका धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद हम देना चाहते हैं 21 सेक्टर AR और IJAR ईस्ट का भी। इसी तरह के और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो दिल ऑन टॉप से जुड़े रहिए। सिलचर से मैं हूं निखिल मोहन के साथ।